दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि एसी सप्लाई के अंदर 220 वोल्टेज और 440 वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी सिंपल है और इसका आंसर भी काफी सिंपल है, पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी हमसे एकदम से किसी कोई पूछ लेता है तो हम उस समय जवाब नहीं दे पाते। अगर हमसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है तो हम उस समय जवाब नहीं दे पाते। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ, लास्ट में मैं आपको एक लाइन के अंदर आंसर बताऊंगा कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो आप उनको क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों जैसा हमें पता है कि हमारी जो करंट होती है, करंट दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी एसी सप्लाई और एक होती है हमारी डीसी सप्लाई। तो दोस्तों हमारी जो एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई के हमारे तीन फेस होते हैं और एक और होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे घर में जो न्यूट्रल आता है, हमारी कंपनी के अंदर जो न्यूट्रल आता है, ये कहां से आता है इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के एंड इसके मैं सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा कि हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहां से उत्पन्न होता है, हमारे घर में कहां से आता है। तो दोस्तों मैंने ये डायग्राम बनाया, आपको ये देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ जो चीज समझनी है वो चीज समझ लीजिए। जैसे ये एक पॉइंट है, ये है हमारा रेड फेस, और ये जो हमारा पॉइंट है ये ब्लू वायर आ रहा है, ये है हमारा ब्लू फेस, और एक और है हमारा ये है येलो फेस। तो ये हो गया रेड फेस, ये हो गया येलो, और एक हो गया ये ब्लू फेस। तो हमारे पास हो गए तीन फेस। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे थ्री फेस सप्लाई आती है। दोस्तों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी हमारे जो ट्रांसफार्मर से हमको जो आउटपुट मिलता है उस ट्रांसफार्मर के आउटपुट का डायग्राम है। और दोस्तों ये डायग्राम अगर आपको समझना है तो मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूट्रल कहां से आता है, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको ये डायग्राम के बारे में समझ में आ जाएगा। और जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल हमारा इस पॉइंट से निकलता है, यानी आपको दिख रहा है जो रेड फेस है, ये रेड फेस की वाइंडिंग पूरी जाके एक जगह शॉर्ट हो रही है, येलो और ब्लू, ये तीनों सप्लाई अपनी अपनी एक वाइंडिंग से, जैसे ये जो वाइंडिंग है ये है रेड फेस की, ये वाइंडिंग है ये है येलो फेस की। वाइंडिंग का मतलब कि हमारा जो वायर है वो वायर को ज्यादा गोल 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 करके लपेट दिया, और ये जो वाइंडिंग है ये है वाइंडिंग हमारे ब्लू फेस की। यानी ये जो है ये तीनों सप्लाई की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपस में जाके लास्ट में जाके शॉर्ट हो रही है, वहां से हमको मिल जाता है न्यूट्रल। अब दोस्तों हमको ये जानना है कि ये 220 वोल्टेज और 440 वोल्टेज में क्या फर्क है। तो दोस्तों देखो 220 वोल्टेज तो आपको पता है, हम क्या करते हैं, कभी भी हमारा एक मल्टीमीटर आता है, और मल्टीमीटर जैसे मैंने मल्टीमीटर लगाया और इस मल्टीमीटर की एक लीड को मैं फेस पे लगा देता हूँ और दूसरी लीड को मैं न्यूट्रल पे लगा देता हूँ, तो मेरे को जो वोल्टेज दिखाएगा वो दिखाएगा 220 वोल्टेज के आसपास। मतलब जो मेरे फेस का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज मेरे को दिखा देगा। पर दोस्तों अभी मैं क्या सोच लेता हूँ कि अगर मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पे न्यूट्रल की बजाय अगर मैं इस फेस पे लगाऊंगा, इस ब्लू फेस पे लगाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा 440। हम ऐसा सोचते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि इसमें 220 है, इसमें भी 220 है, तो 440 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों इस समय कितना वोल्टेज दिखाएगा आप वो समझ लीजिए। तो दोस्तों इस समय जो वोल्टेज दिखाएगा वो दिखाएगा 220, ये 220 का 220 इंटू 1.732, मतलब कि जो मेरा जो वोल्टेज दिखाएगा वो दिखाएगा 281 वोल्टेज के आसपास। दोस्तों आप आपकी कंपनी में जाके चेक कीजिएगा, अगर आप फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक कर रहे हो और उसी के अंदर आपके वोल्टेज है 220 वोल्टेज, और फिर बाद में आप क्या करते हो, फेस और फेस के बीच में वोल्टेज चेक करते हो, तो आपको जो वोल्टेज दिखाएगा वो वोल्टेज आपको 380 से 385 के बीच में दिखाएगा। तो दोस्तों यही चीज है इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी। जैसे मैंने आपको बताया था ये काफी सिंपल चीज है, पर हमसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि हमको एक लाइन में आंसर नहीं पता होता है। तो दोस्तों अब आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी फेस और न्यूट्रल के बीच में अगर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे फेस वोल्टेज। अगर वही वोल्टेज में मल्टीमीटर की सहायता से एक फेस और दूसरे फेस, यानी जैसे मैंने एक ये फेस रेड फेस ले लिया और एक और दूसरा फेस मैंने ब्लू फेस ले लिया, तो इन दोनों के बीच में चेक कर रहा हूं, इस समय मैं न्यूट्रल का उपयोग नहीं ले रहा हूं, तो वो जो वोल्टेज कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा दोस्तों लाइन वोल्टेज। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर मैं फेस वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जैसे मेरे पास कहीं पे 250 वोल्टेज फेस के अंदर आ रहा है, जैसे अगर मैं रेड फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक कर रहा हूं और मेरे को वोल्टेज दिखा रहा है 250 वोल्टेज, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे वोल्टेज है इसको मैं पता करूं कि आखिर मेरी लाइन में कितना वोल्टेज आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डायरेक्ट 250 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 का। ये √3 क्या है, √3 जैसे मैंने आपको बताया था पहले 1.732, ये √3 की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है 1.732, तो हमको क्या करना पड़ेगा 250 इंटू 1.732 करना पड़ेगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 433 वोल्टेज। तो दोस्तों हमारे जो 440 वोल्टेज है वो 440 वोल्टेज कब आता है, आप ये चीज देखिए, ये 440 वोल्टेज दोस्तों तभी आएगा जब हमारा जो रेड फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज दिखाएगा वो दिखाएगा 254 वोल्टेज, और जब मेरा रेड फेस के अंदर 254 वोल्टेज दिखा रहा है और ब्लू फेस के अंदर भी 254 वोल्टेज दिखा रहा है, और मैं जब इन दोनों के बीच में वोल्टेज को मेजर करूंगा तो मेरा दिखाएगा ये 440 वोल्टेज, मतलब लाइन वोल्टेज जो होगा वो मेरा 440 वोल्टेज होगा। और अगर मैं इस 254 के अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा 1.732 का, 254 इंटू 1.732, तो ये भी आया मेरा 439.92, मतलब 440 वोल्टेज। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इसके बारे में जनरल क्वेश्चन करता है, इंटरव्यू के अंदर पूछता है, तो आपको उनको क्या जवाब देना है, इंटरव्यू के अंदर सिंपल सी दो लाइन बोलनी है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज दो भागों में बैठे होते हैं, एक तो कहलाता है हमारा फेस वोल्टेज और एक कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज। अब वो आपसे
आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि फेस वोल्टेज क्या होता है। तो अगर आप इंग्लिश में इंटू दे रहे हैं तो आपको सिंपल सी ये लाइन बोलनी है कि द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन फेस एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड फेस वोल्टेज। इसका मतलब सिंपल सा है कि कभी मैं फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को चेक करता हूं तो ये कहलाता है मेरा फेस वोल्टेज, जो कि है मेरा 220 वोल्टेज। इसके बाद में वो लाइन वोल्टेज ये पूछे कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो आपको ये लाइन बोलनी है द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन टू फेज इट्स कॉल्ड लाइन वोल्टेज। मतलब कि कभी भी मैं टू फेज के बीच में वोल्टेज को चेक करता हूं तो वह कहलाता है मेरा लाइन वोल्टेज। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब करें तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सुनना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि आपको कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं www.engineeringdos.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।